प्रायोरिटी लिस्ट फॉर ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर अगर हमें ऐसा कंपाउंड दिया गया हो जिसमें 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप हो तो फिर किसको हम पेरेंट नेम देंगे, किसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट देंगे। तो इस लिस्ट में हम ये रूल समझेंगे। तो प्रायोरिटी लिस्ट में जो है आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, पहली प्रायोरिटी इसकी, इसके बाद सल्फोनिक एसिड एंड सो ऑन। अगर कहीं पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हमसे मांगा जाए तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद है कि इट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड ओ एंड एच। दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये बतौर सफिक्स मीन्स कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, और प्रीफिक्स और सफिक्स जो है जब पेरेंट हो तो उसका नाम क्या लिखेंगे। तो प्रीफिक्स के तौर पे अगर ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो इसको हम लिखेंगे कार्बोक्सी, और अगर ये पेरेंट नेम इसका देंगे तो फिर ओइक एसिड, तो वो होगा ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो SO3H, तो ये सल्फोनिक एसिड। अगर ये बतौर सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर इसको प्रीफिक्स लिखा जाएगा सल्फो इसका प्रीफिक्स हुआ। और अगर ये पेरेंट नाम के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है दैट इज़ एस्टर। तो एस्टर जो है वो COO और उसके बाद फिर कोई कार्बन एटम, तो हम इसको एस्टर लिखेंगे। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। प्रीफिक्स अगर ये हमें मिले तो फिर ये अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये होगा अल्कोक्सी कार्बोनाइल। और अगर बतौर सफिक्स हो तो फिर अल्काइल अल्केनोएट OATE। आगे प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट यहाँ पे नाम याद रखते जाएं। एसिड हैलाइड्स हों तो एसिड हैलाइड्स में कार्बन डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल कार्बन और उसके साथ हेलोजन बॉन्डेड, तो ये एसिड हैलाइड्स। ये बतौर सब्स्टिट्यूएंट हो तो हेलो कार्बोनाइल, और अगर ये बतौर पेरेंट हों तो फिर उनका सफिक्स हम लिखेंगे ऑयल हैलाइड। द नेक्स्ट इज़ एसिड एमाइड्स। तो एसिड एमाइड्स कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर NH2 अटैच हो, दीज आर नोन एज एसिड एमाइड्स। इनको बतौर प्रीफिक्स यानी अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या नाम लिखेंगे, अमीनो कार्बोनाइल। और अगर ये बतौर पेरेंट हों तो सफिक्स इसके लिए लिखेंगे एमाइड। नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है दैट इज़ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बतौर प्रीफिक्स इसको हम लिखेंगे सायानो, और बतौर सफिक्स नाइट्राइल। एल्डिहाइड्स, तो ये स्ट्रक्चर इनका कि कार्बन डबल बॉन्ड O है और फिर उसके बाद हाइड्रोजन से अटैच्ड है,
तो ये एल्डिहाइड्स, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हम नोमेनक्लेचर में लाएंगे तो नाम लिखेंगे इसका फॉर्माइल, और अगर ये पेरेंट नेम के तौर पे हो तो NaL, नाल या आल, यानी अल्केनाल, अल्कीनाल, अल्काइनाल। कीटोन्स, कीटो ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड O और फिर बॉन्ड किसी कार्बन से, तो ये कीटो ग्रुप है। इसको बतौर प्रीफिक्स अगर ये हो सब्स्टिट्यूएंट तो लिख देंगे इसको ऑक्सो, और अगर बतौर सफिक्स हो तो फिर लिखा जाएगा ओन। नेक्स्ट इज़ अल्कोहल्स। अल्कोहल में OH कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। बतौर प्रीफिक्स इसको हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और बतौर सफिक्स इनको लिखता जाता है ओल, यानी अल्केनोल, अल्कीनोल, अल्काइनोल। फिर है थायोल, थायोल SH, इसको बतौर प्रीफिक्स लिखा जाएगा मार्केप्टो, और बतौर सफिक्स ये लिखा जाएगा थायोल। अगला है अमीन। सो इट इज़ when NH2 is bonded to carbon, तो ये अमीन। बतौर प्रीफिक्स ये अमीनो, एंड बतौर सफिक्स अमीन। हैलाइड, whenever a halogen is bonded to carbon denoted by X, यानी X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली फिर हम लिखेंगे ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर उसके बाद फ्लोरो और आयोडो। आज तो अगर ये बतौर प्रीफिक्स हो, बतौर सब्स्टिट्यूएंट हो, तो इनको लिखेंगे हेलो, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और बतौर सफिक्स ये हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगला है ईथर्स। ईथर्स whenever an oxygen is bonded to carbon on its both side, तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप। बतौर प्रीफिक्स इनको लिखा जाता है अल्कोक्सी, और अगर सफिक्स है तो फिर अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। नाइट्रो is the next functional group, and whenever NO2 is bonded to carbon तो वो नाइट्रो कहलाते हैं। बतौर प्रीफिक्स ये नाइट्रो ही लिखा जाता है बतौर प्रीफिक्स, और सफिक्स के तौर पे नाइट्रो लिखेंगे फॉलोड बाय अल्केन। जो पेरेंट चेन होगा वो अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन, अल्काइन भी हो सकता है।
अगला प्रायोरिटी लिस्ट में अल्कीन, तो वो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसको ईन ही लिखा जाएगा और बतौर सफिक्स भी ईन ही लिखा जाता है। फिर है अल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो तो इसको बतौर प्रीफिक्स वाइन ही लिखा जाता है, सफिक्स के तौर पे भी वाइन लिखा जाता है। अल्केन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इनको ANE ही और ANE लिखा जाता है। तो ये है प्रायोरिटी लिस्ट। तो इसमें अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो तो हम किसका पेरेंट नेम लिखेंगे, किसको बतौर प्रीफिक्स लिखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल इनसे रिलेटेड। अच्छा, अब ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन अगर हम चूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी ये 5 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें देख लें। तो अगर हम देखें तो इस ईंट पे हमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो अब प्रायोरिटी हम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि ये ऊपर लिस्ट में टॉप पे है और जो कीटोनिक ग्रुप है वो नीचे है। तो कीटोन को बतौर सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स लिखेंगे और पेरेंट नेम कार्बोक्सिलिक एसिड से देंगे। तो नंबरिंग इसी ईंट से शुरू करते हैं। तो जब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो पेरेंट नेम पेंटेनोइक एसिड और 4 पे कीटो ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो ऑक्सो कीटोन को बतौर सब्स्टिट्यूएंट हमने लिया और पेंटेनोइक एसिड चेन में 5 कार्बन बनते हैं विद ए कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इस वजह से ये हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। इस एग्जाम्पल को देखें तो वी हैव ए कीटो ग्रुप इन दिस कंपाउंड एंड ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब कीटो ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में पहले है, तो पेरेंट नेम हम कीटोन लेंगे और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप को बतौर सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। तो नंबरिंग हम उस ईंट से करेंगे जो प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप के करीब हो। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, यानी अल्कोहल जब बतौर सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद जो है 2 कीटो ग्रुप का पोजीशन और पेंटेनोन। या आप इस तरह भी लिख सकते हो 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 ऑन। दोनों फॉर्मेट एक्सेप्टेबल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप देख लें तो इस जगह पे हमें मिल रहा है एस्टर फंक्शनल ग्रुप, और फिर जब चेन में जाते हैं तो इधर हमें मिल रहा है थायोल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रायोरिटी लिस्ट में
एस्टर फर्स्ट प्रायोरिटी है और थायोल की उसके बाद प्रायोरिटी है, तो थायोल को बतौर सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे और पेरेंट नेम एस्टर का होगा। तो एस्टर का नाम लिखने के लिए हम पहले ये जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड अल्काइल ग्रुप है इसका नाम लिखते हैं और फिर इस सब का नाम लिखा जाता है ये सारा। अच्छा, तो पहले जब इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो ये है ईथाइल, तो हम लिख देंगे ईथाइल, फिर स्पेस छोड़ दें और अब इसका नाम लिखें ये सारा जो फ्रेगमेंट है, तो इसमें नंबरिंग करें 1 2 3 4। अब 4 पे SH अटैच है, तो बतौर प्रीफिक्स इसका नाम होता है मार्केप्टो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4 मार्केप्टो। और फिर ये 4 हैं तो ब्यूटेनो 8, ब्यूटेनो 8। तो ये हुआ इस कंपाउंड का नाम इथाइल 4 मार्केप्टो ब्यूटेनो 8। लुक एट दिस एग्जाम्पल, इसमें हमें ब्रोमीन मिल रहा है, नाइट्रो और क्लोरो। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकली देंगे, तो नंबरिंग भी जो प्रायोरिटी में फ़र्स्ट ग्रुप आता है या एटम आता है वहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी कि दिस इज़ 1 कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो मीन्स के पेरेंट नेम बन जाएगा हेप्टेन और अब ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, दिस इज़ 1 ब्रोमो। अगला हो जाएगा सी, तो क्लोरीन आ रहा है, दैट इज़ 4 क्लोरो। और 3 पे नाइट्रो और पेरेंट नेम बन जाएगा हेप्टेन। तो ये एग्जाम्पल हुआ। दिस एग्जाम्पल, तो इसमें हमें क्लोरो नज़र आ रहा है और यहाँ पे अल्काइन फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करेंगे जो अल्काइन फंक्शनल ग्रुप है और फिर इसी तरह ही जाते जाएंगे। तो ये कार्बन फर्स्ट, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 क्लोरो हो जाएगा, 4 क्लोरो। और उसके बाद जो है 4 कार्बन है तो ब्यूट और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 वाइन। अच्छा, इस एग्जाम्पल में एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमें अल्कीन फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो अल्कोहल प्रायोरिटी लिस्ट में पहले हैं, तो इस वजह से नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो हो जाएगा पेंट, यानी टोटल 5 कार्बन है तो हम लिख देंगे पेंट। फिर अल्कीन, तो वो हम लिखेंगे 4 इन। और नेक्स्ट जो है 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है
तो 1 ओल, तो पेंट 4 इन 1 ओल। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि 4 पेंटीनोल, 4 पेंटीनोल। तो यहाँ नंबरिंग के बस ऑलरेडी नोन हुआ कि ये फर्स्ट कार्बन पे होगा। अगर ये यहाँ सेकंड कार्बन पे होता तो फिर 4 पेंटीन और 2 ओल, फिर वो हम लिखते थे। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन पे है।